हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसवी एकेडमी रावला। आज हम क्लास 9th सब्जेक्ट संस्कृत शेमुशी में प्रथम पाठ है भारतीय वसंत गीति यानी सरस्वती देवी के वसंत ऋतु के गीत। सरस्वती देवी के वसंत ऋतु के गीत पाठ को पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट पद और सेकंड पद पढ़वाया था। आज हम इसका थर्ड और फोर्थ नंबर पद पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तीसरा है इसका ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे। ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे। ललित पल्लवे होता है सुंदर पत्तों में। ललित पल्लवे होता है सुंदर पत्तों में। पादपे पौधों में। पादपे क्या होता है? पौधों में। पुष्पपुंजे सुंदर फूलों के समूह में। सुंदर फूलों के समूह में। मलय मारुतो उच्चुंबिते। मलय मारुतो उच्चुंबिते। मलय होता है चंदन से युक्त। मलय होता है चंदन से युक्त। यानी इस पूरी लाइन का बनेगा मलय मारुतो चुंबिते, यानी चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए। मलय मारुतो चुंबिते का अर्थ बनेगा चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए। मचकुंजे सुंदर लताओं से ढका हुआ। सुंदर लताओं से ढका हुआ स्थान। सुंदर लताओं से ढका हुआ स्थान। शवनंती अंतिम प्रेक्ष्य। अंतिम प्रेक्ष्य। शवनंती होता है ध्वनि करती हुई। शवनंती होता है ध्वनि करती हुई। मलिनाम होता है काले भंवरे। मलिनाम अलीनाम। इसमें मलिनाम और दो हैं, मलिनाम अलीनाम। अली बोरा होता है। मलिन का मतलब मलिनाम का अर्थ काले और अलीनाम का काले भंवरे। प्रेक्ष्य में देखकर। प्रेक्ष्य में क्या होता है? देखकर। तो आइए इसका हिंदी पढ़ते हैं। ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे मल्य मारुतो चंबिते मचकुंजे। तो यहाँ पे मल्य यानी चंदन का जो पेड़ है, चंदन के पेड़ के बारे में, यानी चंदन के वृक्षों से सुगंधित जो वायु होती है, जैसे जंगल में चंदन का पेड़ होता है, उस चंदन के पेड़ से पूरे जंगल में सुगंधित फूल जाती है। तो है ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे मल्य मारुतो चंबिते मचकुंजे। हे माँ सरस्वती, इन सुंदर पत्तों व सुंदर फूलों के समूह उस चंदन के। हे माँ सरस्वती, उन सुंदर पत्तों व सुंदर फूलों के समूह उस चंदन के वृक्षों से सुगंधित हुई वायु और उन लताओं से ढका हुआ सुंदर स्थानों पर शवनंती होता है यानी ध्वनि करते हुए, आवाज़ करते हुए। उन सुंदर स्थानों पर आवाज़ करते हुए काले भंवरों का समूह इन सभी को देखकर इसके बाद है निनादय निविनामय वाणी वीणामय। इन सभी को देखकर हे माँ सरस्वती, आप नई वीणा को बजाओ।
आप नई वीणा को बजाओ। एक बार फिर सुनो। ललित पल्लवे पादवे पुष्पपुंजे मल्य मारुतो चुंबिते मच्छ कुंजे, यानी हे माँ सरस्वती, यानी मास में माँ सरस्वती की के बारे में कामना की गई है। ललित पल्लव उन सुंदर पत्तों व सुंदर फूलों के समूह हैं। मल्य मारुतो चुंबिते उन चंदन के वृक्षों से सुगंधित हुई वायु, और मच्छ कुंज और उन लताओं से ढका हुआ सुंदर स्थानों पर स्वनंती ध्वनि या आवाज करते हुए मलिनाम यानी काले भंवरों का समूह है। इन सभी को देखकर हे माँ सरस्वती आप नई वीणा को बजाओ, अब इसका है 4 नंबर। लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम। लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चलेदू छले तकांत सलीलम। छलेतकांत सलीलम तवाकर्ण्यम वीणामदीनां नदीनां निनादय निवीनामये वाणी वीणामय। ये लतानाम होता है लताओं के, नितांत में से अत्यंत, सुमम स्फूल, और शांतिशील होता है शांति से युक्त, उच्छलेत अब है उच्छलेत यानी उच्छलेत का मतलब है उच्छलित हो तो। कांत सलीलम होता है स्वच्छ जल। कांत सलीलम का होता है स्वच्छ जल। और सलील एक हवा आता है, सलील हवा है, और सलीलम खेल के साथ। सलीलम इस होता है खेल के साथ। एक सलील जल होता है और सलीलम होता है खेल के साथ। इन दोनों में अंतर है। आकर्ण्यम इस तवा आकर्ण्य तुम्हारी आकर्ण्य में सुनकर। वीणामदन वीणा की। अदीनाम अदीनाम ओजस्वी नदीनाम नदियों की और निनादाय नवीनामय वाणी वीणामय। अब यहाँ से तवा में तुम्हारी। तवा करणे वीणामदीनाम नदीनाम। तुम्हारी यानी अकर्ण होता है सुनकर, और अधिनाम ओजस्वी यानी तुम्हारी ओजस्वी वीणा को सुनकर लताओं के अत्यंत शांत फूल हिल उठे। नदियों का मनोहर जल मतलब यहाँ पे स्वच्छ जल। नदियों का मनोहर जल सलीलम का मतलब क्रीड़ा करता हुआ यानी खेल के साथ। ये नदियों का मनोहर जल क्रीड़ा करता हुआ उछल पड़े। हे माँ सरस्वती आप नई नवीन वीणा को बजाए। हे माँ सरस्वती आप नई वीणा को बजाइए। आप नई एक बार फिर सुन लो। यानी तवाम आकर्ण्यम तुम्हारी ओजस्वी वीणा को सुनकर लताओं के नितांत या अत्यंत शांत फूल हिल उठे। नदियों का मनोहर जल क्रीड़ा करता हुआ। उत्चलित होता है उछलती छोड़ो यानी नदियों का जल, और सलीलम होता है क्रीड़ा करता हुआ उछल पड़े। हे माँ सरस्वती आप नवीन वीणा को बजाइए। तो ये चौथा था। मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट और सेकंड का फिर एक बार रिपीट कर दूँ।
अब है निनादाय नवीनामय वाणी वीणामय। निनादाय, निनाद में बजाओ, निनादाय क्या होता है? बजाओ, यानी नवीना में नई, वाणी में हे सरस्वती, वीणा में वीणा को। हे सरस्वती आप नई वीणा को बजाओ, हे सरस्वती आप नई वीणा को बजाओ। मृदुम गाय गीति ललित नीति लीनामय। मृदुम मिस कोमल होता है या मधुर, गाय मिस गाओ, गीति मिस गीत, ललित मिस सुंदर, नीतियों से परिपूर्ण, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण। क्या है? इस वसंत ऋतु में, आगे हो रहा है एक बार, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला। मधुर होता है मीठा, यहाँ पे मधुर मंजरी का मतलब है यहाँ पे है, मंजरी होता है आम का जो पुष्प होता है, यानी आम के फल लगने से जो फूल, आम का फूल, आम के फूल मंजरी। और पिंजरी भूतमाला पीले रंग से युक्त पंक्तियाँ, माला का तो पंक्तियाँ होता है। हे सरस्वती आप नई नवीन वीणा को बजाओ और सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान कीजिए। मधुर पंजरी यानी मधुर मंजरी, मंजरी का मतलब है मधुर मंजरियों से, पिंजरी पीले दिखने वाली, सरसा मतलब यहाँ पे सरस है, रसाला में आम के वृक्ष, और वसंत में वसंत ऋतु में, बसंती में सुशोभित हो रहे हैं। कलापा ललिता कोकिला काकली नाम है, यानी निनाद है, हे सरस्वती आप नई नवीन वीणा को बजाइए। मृदुम गाय गीति ललित नीतिम लीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाहा, यानी इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली दिखने वाली सरस आम के वृक्षों की पंक्तियाँ सुशोभित हो रही है। कलापा होता है समूह है। ललित कोयला, ललित होता है सुंदर कह दो या मनोहर कह दो। कोकिला यहाँ पे कोयल है। और काकली नाम यानी कोयलों की ध्वनि, यानी मनमोहक कूक वाली कोयलों के समूह बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। निनादाय नवीनामय वाणी वीणामय, हे माँ सरस्वती आप नई वीणा को बजाइए। अब इसका दूसरा द्वारा देख लो। वहती मंद मंद सनीरे समीरे, महती मंद, बहती बहती है, मंद में धीरे धीरे, और सनीरे होता है जल से पूर्ण, और समीरे हवा से, और कलिंदा मत जाया सवानीर तीरे। कलिंदान में जाया होता है यमुना नदी के, और सवानीर तीरे होता है बैत की लताओं से युक्त तट पर। तीरे होता है किनारे, यानी बैत की लताओं से युक्त तट पर। नताम झुकी हुई, नताम क्या होता है? झुकी हुई। और पंक्तिम यानी पंक्ति को आलोक्य में देख कर, और मधु माधवी होता है मधुर मालती लताओं का। अब इसका हिंदी अर्थ है, दूसरे लाइन से स्टार्ट है। कलिंदाम जाया सवानीर तीरे, यानी यमुना नदी, कलिंदाम यमुना नदी के बेत की लताओं से युक्त तट पर। सनीरे यानी जल की बिंदुओं से भरा हुआ। समीरे हवा के धीरे धीरे बहते हुए। मधु माधवी यानी मधुर मालती नाम की लता में झुकती हुई लताओं की पंक्तियों को देखकर हे सरस्वती आप नई नवीन वीणा को बजाओ। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आज फर्स्ट लेसन का हिंदी अनुवाद पूरा हमने पढ़ लिया है। सभी बच्चे इस वीडियो को बार बार देखें, बार बार सुनें और हिंदी अनुवाद समझने का प्रयास करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो क्वेश्चन आंसर है उस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए आपका वर्क है इस प्रथम पाठ के यानी भारतीय वसंत गीति के जितने भी शब्दार्थ हैं आपकी बुक में जो दिए हुए हैं, बुक
मैं आशा करता हूँ कि सभी विद्यार्थियों ने अपनी बुक ले ली होगी, बुक व नोटबुक यानी पुस्तक व कॉपियाँ ले ली होगी। तो आप अपनी जो प्रथम पाठ्य के बाद पाठ के अंदर शब्दार्थ दे रखे हैं तो उन सभी विद्यार्थियों ने अपनी कॉपी में शब्दार्थ को करना है। और अगले वीडियो में हम इनके जो प्रश्न उत्तर हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।